बर्मुडा ट्रायंगल नाम तो सुना ही होगा। एक ऐसी जगह जहां रहस्यमय ढंग से जहाज गायब हो जाते हैं, जहां कंपास काम करना बंद कर देता है और जहां अब तक हजारों लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन कोई नहीं जानता कि इसके पीछे असली वजह क्या है। कोई कहता है यहाँ भूतों का डेरा है, तो कोई कहता है यहाँ एलियंस का ठिकाना है। लेकिन आज तक कोई इस मिस्टीरियस लैंड की गुत्थी नहीं सुलझा सका। आखिर ये बर्मुडा ट्रायंगल क्या है और इसका रहस्य क्या है? चलिए इसकी मिस्ट्री और हिस्ट्री दोनों को समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, बर्मुडा ट्रायंगल नॉर्थ अटलांटिक ओशन में स्थित एक ऐसा रहस्यमय स्थान है जिसे डेविल्स ट्रायंगल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ जो भी पहुंचा वो वापस नहीं लौटा। फिर चाहे वो कोई जहाज हो या इंसान, यहाँ सब कुछ इतने रहस्यमय तरीके से गायब होता है कि किसी को कुछ पता नहीं चलता। जिसने भी इस ट्रायंगल के करीब जाने की कोशिश की वो हमेशा के लिए रहस्य बन गया। हैरत की बात है कि पिछले 100 सालों में यहाँ करीब 75 हवाई जहाज और 100 से ज्यादा छोटे बड़े जहाज गायब हो चुके हैं और 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। दरअसल ये एक वाटरी ट्रायंगल है जो फ्लोरिडा, बर्मुडा और प्यूर्टो रिको के 3 छोरों से मिलकर बनता है। हालांकि इसका साइज कितना बड़ा है ये पता लगाना मुश्किल है, लेकिन अनुमान के मुताबिक बर्मुडा ट्रायंगल का कुल क्षेत्रफल लगभग 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। इसे आप ऐसे समझें जैसे भारत के राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल को मिला दें तो जितना एरिया बने इतना बड़ा ये खौफनाक ट्रायंगल है, या फिर यूं कहें कि इससे भी कहीं ज्यादा बड़ा। ज्यादातर दुर्घटनाएं त्रिकोण की दक्षिणी सीमा के पास होती हैं जो बहामास के आसपास है। इसके इतिहास पर नजर डालें तो सबसे पहले 1945 में अमेरिकी नौसेना के 5 टॉर्पीडो बॉम्बर विमानों ने फ्लोरिडा से पूर्व की ओर उड़ान भरी। इस मिशन को फ्लाइट 19 कहा जाता था, जिसमें पायलट समेत 14 क्रू मेंबर्स सवार थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, फिर अचानक इनके कंपास में प्रॉब्लम होने लगी और कुछ ही देर में ये पूरी तरह काम करना बंद कर दिया। अब सबसे बड़ी समस्या ये थी कि इन्हें अपनी एक्चुअल पोजीशन का पता नहीं चल रहा था, साथ ही रेडियो से संपर्क करने में भी दिक्कत हो रही थी। इस तरह दिन से रात हो गई और ये 5 विमान हमेशा के लिए लापता हो गए, जिनमें कुल 14 लोग सवार थे। आज तक कोई नहीं जानता कि ये विमान कहाँ गए और उन लोगों के साथ क्या हुआ। फ्लाइट 19 की तहकीकात के लिए एक सर्च एंड रेस्क्यू मरीन विमान भेजा गया, जिसमें 13 क्रू मेंबर्स सवार थे, लेकिन बदकिस्मती से ये भी फ्लाइट 19 की तरह गायब हो गया। इसके बाद बर्मुडा को लेकर सनसनी फैल गई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि तब बर्मुडा ट्रायंगल के बारे में कोई नहीं जानता था, इसलिए उस वक्त इसका नाम भी नहीं पड़ा था। लेकिन इन दोनों विमानों के लापता होने के बाद इस इलाके को बर्मुडा ट्रायंगल नाम दिया गया। बर्मुडा ट्रायंगल को खोजकर्ताओं ने मिस्टीरियस ट्रायंगल बताया, क्योंकि यहाँ जाने वाले जहाज और सवार लोग रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाते थे। ऐसे में लोगों के बीच खौफ पैदा हो गया। लोग यहाँ आने से कतराने लगे। बताते हैं कि 1945 से पहले भी कई जहाज गायब हो चुके थे, जैसे 1872 में मैरी सेलेस्ट और 1918 में यूएसएस साइक्लॉप्स। सबसे पहले मैरी सेलेस्ट का किस्सा सुनाते हैं। मैरी सेलेस्ट एक अमेरिकन मर्चेंट ब्रिगेंटाइन थी जो न्यूयॉर्क से जिनेवा के लिए रवाना हुई थी, लेकिन वो कभी नहीं पहुंची। 5 दिसंबर 1872 को ये जहाज अटलांटिक महासागर में खाली मिला। कुछ ने कहा समुद्री लुटेरों ने लूट लिया होगा, लेकिन जांच में सारा सामान सही सलामत मिला। ना तो कोई सवारी थी और ना क्रू मेंबर्स। अगर लुटेरों ने लूटा होता तो कीमती सामान न मिलता, इसलिए ये अनसुलझी पहेली बन गया। 1881 में एक और जहाज लापता हुआ, नाम एलन ऑस्टिन। ये न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुआ। बर्मुडा ट्रायंगल के पास रास्ते में गायब हो गया। खोज में एक भी इंसान का पता नहीं चला। यूएसएस साइक्लॉप्स 1918। यूएसएस साइक्लॉप्स प्रथम विश्व युद्ध के दौरान यूएस नेवी का कोलियर जहाज था। ईंधन सप्लाई के लिए इस्तेमाल होता था। गायब होने से पहले इसमें 306 यात्री और क्रू सवार थे। बर्मुडा ट्रायंगल के नजदीक पहुंचते ही लापता हो गया। हैरानी की बात, मौसम बिल्कुल साफ था, फिर भी जहाज और सवारों का कोई सुराग नहीं मिला। अमेरिकी इतिहास की सबसे बड़ी मिस्ट्री बनी। लेकिन दोस्तों, ये घटनाएं इतनी पुरानी हैं कि पुख्ता जानकारी किसी के पास नहीं, इसलिए इन्हें किंवदंती या कहानी बताकर टाल दिया जाता है। खैर, आगे बढ़ते हैं। बर्मुडा ट्रायंगल इलाके को कई नाम मिले, जैसे ग्रेवयार्ड ऑफ द अटलांटिक यानी अटलांटिक का कब्रिस्तान, सी ऑफ डूम यानी कयामत का सागर, और सरगासो सी ग्रेवयार्ड
ये नाम 18वीं 19वीं सदी में इस्तेमाल हुए, लेकिन बर्मुडा ट्रायंगल नाम पहली बार 1964 में आया। इसके पीछे दिलचस्प स्टोरी है। एर्गोसी नाम की मैगजीन में विंसेंट एच गडिस ने लेख लिखा। आर्टिकल का टाइटल था द डेडली बर्मुडा ट्रायंगल। उन्होंने यहाँ की घटनाओं का जिक्र किया, लेकिन कारण नहीं बताया, बस कहा कि यहाँ कुछ रहस्यमय है। इस आर्टिकल से बर्मुडा पॉपुलर हो गया, किताबें लिखी गईं, फिल्में बनी। चलिए बताते हैं बर्मुडा ट्रायंगल के दावे। सबसे पहले क्रिस्टोफर कोलंबस ने बताया। कोलंबस पहले व्यक्ति थे जिनका सामना हुआ। उन्होंने लिखा कि ट्रायंगल के पास पहुंचे तो कंपास बंद हो गया। फिर आसमान में रहस्यमयी आग का गोला दिखा जो समुद्र में गिरा। कुछ कहते हैं यहाँ भंवर बनता है, कुछ कहते एलियंस का बेस है, कोई कहता समुद्र में सी मॉन्स्टर रहता है, अदृश्य शक्तियां हैं। वैज्ञानिक कहते भौतिकी के नियम बदल जाते हैं, लेकिन शोधों के बावजूद नतीजा नहीं निकला। गायब जहाजों का मलबा तक नहीं मिला। बहुत अजीब है। वैज्ञानिकों ने रिसर्च जारी रखी। ताज़ा रिसर्च कहती है एराटिक वेदर और एनवायरमेंटल फैक्टर्स जिम्मेदार। ट्रायंगल के ऊपर तेज हवाएं 170 मील प्रति घंटा तक, जहाज संतुलन खो देते हैं, विमान गिर जाते हैं। दूसरी वजह तूफान। यहाँ सबसे ज्यादा तूफान आते हैं। वैज्ञानिक कहते बादलों की हेक्सागोनल शेप एयर बम बनाती है, हवा में ब्लास्ट जैसी ताकत, ये जहाजों को समुद्र तल खींच ले जाती हैं। एक एक्सपर्ट निक हचिंग्स ने कहा। चैनल 5 डॉक्यूमेंट्री में बताया कि बर्मुडा समुद्री पर्वत है, पानी के नीचे ज्वालामुखी, 30 मिलियन साल पुराना, अब नष्ट, सिर्फ शीर्ष बचे। इनमें मैग्नेटाइट है, सबसे चुंबकीय पदार्थ। प्रयोग में चट्टानों पर कंपास तेज घुमा। प्राचीन नाविकों की कल्पना करें। नेशनल ओशियानिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन कहता है कोई सबूत नहीं कि बर्मुडा में दुर्घटनाएं ज्यादा, दूसरे ट्रैफिक्ड इलाकों जितनी ही। हमने सिर्फ यहाँ फोकस किया। प्लस ये हेविली ट्रैफिक्ड एरिया है, ज्यादा ट्रैफिक, ज्यादा हादसे। कुल मिलाकर मिस्ट्री की रियलिटी सिंपल है। तेज हवाएं, तूफान, हेवी ट्रैफिक, बर्मुडा से कोई लेना देना नहीं। उम्मीद है जानकारी पसंद आई। दोस्तों, क्या आप बर्मुडा को मिस्टीरियस मानते हैं या नॉर्मल? कमेंट्स में बताएं। अगर नया सीखा या इंटरेस्टिंग लगा तो लाइक करें, फ्रेंड्स फैमिली से शेयर करें। नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन ऑन। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक नमस्कार।